जी फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिस्कस किया जाए और इंटरव्यू में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको बेस बनाया जाए। तो आज की वीडियो का मेरा फोकस ये है, जब कहीं इंटरव्यू देते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या फार्मास्यूटिकल में, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, एक बटन दबा के आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इन दी एंड आप लोग भूल जाते हैं ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनमें हम वन बार में डिस्कस करते हैं। नंबर वन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, लॉ क्या है इसका। तो डेफिनेटली जो इसका आंसर आपने देना होता है, प्रिंसिपल बेस करता है जो भी कोई लाइट सोर्स जब किसी सैंपल स्पीशीज से गुजरती है और जो उसमें एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस सैंपल स्पीशीज से या जो भी आपकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल है। फिर इससे रिलेटेड दूसरा नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ भी इसी से रिलेटेड है। तो बियर्स लॉ का वेरी कॉमनली क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। तो बियर्स लॉ को जब भी आप डिफाइन करना है, एब्जॉर्बेंस जो किसी स्पीशीज सैंपल की एब्जॉर्बेंस जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन, यानी जितना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा लाइट एब्जॉर्ब उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर तीन क्वेश्चन व्हाट्स बियर लॉ। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे बेस करते हैं प्रिंसिपल है। तो बियर्स लॉ आपको क्या कहते हैं कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द सेल, यानी जो आपका सेल की पाथ लेंथ जितनी ज्यादा होती है एब्जॉर्बेंस उतनी ज्यादा होती है। क्लियर, ये तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि यूवी रेंज क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। दो रेंज होती है ना, यूवी और विजिबल। तो पहला सब लाजमी पूछा जाता है कि यूवी के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूवी की स्कैनिंग रेंज क्या होती है। तो उसका आंसर आपने देना है 200 to 400 मीटर जो स्कैनिंग रेंज है वो यूवी में आती है। ठीक है, वैसे ये 198 से 488 तक होती है, मैं राउंड ऑफ में आपको बता रहा हूँ, जो नॉर्मली आप सीसी रेंज पूछते हैं। ठीक है, 200 to 400 यूवी की जो रेंज है वो यूवी विजिबल के अंदर आती है। फिर आपसे चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो रेंज है, स्कैनिंग रेंज, वो क्या होती है। तो विजिबल की जो रेंज है स्कैनिंग रेंज वो 400 to 800 नैनोमीटर तक होती है। क्लियर, यहाँ तक आपसे चार सवाल लाजमी पूछे जाएंगे। आगे बहुत सारे सवाल है, मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे लाजमी पूछा जाएगा कि कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए यूज करते हैं, कीवर्ड्स किस किस टाइप्स की होती है। तो इसकी चार टाइप्स की कीवर्ड्स आपने अंदर आंसर करना है कि 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स वी यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नंबर वन क्या है, क्वार्ट्ज के कीवर्ड्स यूज करते हैं। नंबर दो क्या आपके पास, ग्लास की कीवर्ड्स यूज करते हैं। नंबर तीन आपके पास क्या है, सफायर की कीवर्ड्स भी आप यूज करते हैं। और नंबर फोर जो आपके पास है वो है IR कीवर्ड्स। ये चार टाइप की कीवर्ड्स जो है वो आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की अंदर यूज करते हैं फॉर द स्कैनिंग पर्पस। अच्छा, नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूवी की जो रेंज है उसमें यूवी की रेंज के अंदर हम कौन सी कीवर्ड यूज करते हैं, कीवर्ड्स की कौन सी टाइप यूज करते हैं। याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आए आपसे पूछा जाए जो यूवी की जो रेंज है उसके अंदर आप क्वार्ट्ज की कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज की जो टाइप ऑफ कीवर्ड्स है वो यूवी रेंज के अंदर आप नॉर्मल यूज करते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आपसे कोई पूछ ले कि विजिबल रेंज में हम कौन सी कीवर्ड्स यूज करते हैं, ये डेफिनेटली दोनों रेंजेस में काम कर रहे होते हैं। तो विजिबल की जो रेंज है 400 to 800 होती है, उसके अंदर आप ग्लास कीवर्ड यूज करते हैं। क्लियर, ये इसका क्वेश्चन नंबर हो गया 8। 9वें नंबर पे आपसे जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है वो ये है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है बेसिकली क्या हम इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एंगल से डिस्कस कर सकते हैं, परफॉर्म करता है। तो डेफिनेटली जैसे कि HPLC क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों एंड से काम करता है, इसी तरह यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो क्वालिटेटिवली भी वर्क करता है और क्वांटिटेटिवली वर्क करता है। जब भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात आती है आपको पता है कि व्हाट इज प्रेजेंट इट मीन्स क्वांटिटी, व्हाट इज प्रेजेंट इज क्वालिटी। ठीक है, तो जब आप क्वालिटी की बात करें तो आप क्या चेक कर रहे होते हैं, एस से। जब आप क्वांटिटी की बात करते हैं तो एस से, और जब क्वालिटी की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन के नॉर्मली जो टेस्ट आप लगा रहे होते हैं वो इसी रेंज में चेक कर रहे होते हैं। इसीलिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दोनों एंगल में काम करता है, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे 9 पूछा जाएगा लाजमी बहुत सी जगहों पे
कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है उसकी मेजरिंग रेंज की जो एब्जॉर्बेंस है नॉर्मली उसका यूनिट क्या होता है। जो हम मेजरिंग काम कर रहे होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसका यूनिट क्या होता है। तो इसके लिए जो आंसर है वो यूनिट नॉर्मली आप एब्जॉर्बेंस यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपका एब्जॉर्बेंस का फिनोमेना होता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो यूनिट ऑफ द मेजरमेंट्स है वो क्या है, एब्जॉर्बर। क्लियर। इसके बाद नंबर 11 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि यूवी रेंज के अंदर कौन सी लैम्प सोर्स हम यूज करते हैं। सोचने वाली बात है, दोनों रेंजेस में काम हो रहा है। तो यूवी की जो आपकी रेंज है, जब यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रेंज 200 to 400 में काम कर रहे हैं तो इसमें आप ड्यूटेरियम लैंप यूज करते हैं। क्लियर। ड्यूटेरियम लैंप एज अ रेडिएशन सोर्स आप यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह का विजिबल रेंज से आपसे पूछा जाए कि विजिबल रेंज में हम कौन सा लैंप यूज करते हैं, तो विजिबल रेंज के अंदर आप हैलोजन लैंप को यूज करते हैं। क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 कॉमनली जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कंपोनेंट्स है डेफिनेटली। तो इस जैसे एचपीएलसी के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है। इसका आंसर आपने इस वे में करना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है बेसिकली 5 कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 पे क्या है, लाइट सोर्स, जैसे को आप लैम्प कहते हैं, रेडिएशन सोर्स कहलाती है। ठीक है। नंबर 2 आपका मोनोक्रोमेटर, जिसको आप प्रिज्म भी कहते हैं। ये पूरा उसका डायग्राम है जिससे लाइट पास होती है, रिफ्लेक्ट होकर आगे जाती है, मोनोक्रोमेटर। नंबर 3 आपका सैंपल होल्डर, जहाँ पे आप एक कीवर्ड लगा के एनालिसिस कर रहे होते हैं। क्लियर। नंबर 4 है आपका डिटेक्टर, जहाँ पे आपकी यूवी रेंज और विजिबल रेंज काम हो रही थी, स्कैनिंग होने के बाद एब्जॉर्बर्स आपको दे रहा होता है। और नंबर 5 पे आपका रिकॉर्डर, जैसे कि एचपीएलसी में आपका डेटा एनालिसिस होता है, कंप्यूटर पर डेटा रिकॉर्ड होता है थ्रू सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी वही काम होता है। क्लियर। ये इसके 5 कंपोनेंट्स है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला है वो ये कि हम क्वार्ट्स को क्यों यूज करते हैं। क्यूबिट्स की जो क्वार्ट्स टाइप है उसको हम ज्यादातर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्यों यूज करते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर ये है। तो क्वार्ट्स की क्वालिटी है कि वो एब्जॉर्बेंस के दौरान ड्यूरिंग स्कैनिंग लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है। इसीलिए हम क्वार्ट्स को यूज करते हैं कि वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 जो आपसे पूछा जाएगा अक्सर जगहों पे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसके हवाले से जो यूएसपी का चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर बताइए किस जगह पे इसको ज्यादातर डिफाइन किया गया। जैसे कि एचपीएलसी के हवाले से, क्रोमेटोग्राफी के हवाले से बात करते हैं तो चैप्टर 621 डिफाइन करता है। इसी तरह यूएसपी के अंदर चैप्टर नंबर 857 जो है वो यूवी यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हवाले से सारी डिटेल आपको बताता है, कैसे यूज करना है, कैसे कैलिब्रेशन करना है, क्यों डाइक्रोमेट यूज करते हैं, क्या क्राइटेरिया, वट एवर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेक्ट्रो यूवी फोटोमीटर, तो उसकी सारी डिटेल चैप्टर नंबर 857 में डिफाइन है। ये मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ लिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फर्दर मोर क्वेश्चन क्यूरीज आपके जहन में होंगी तो आप भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, हम इसको फर्दर किसी और वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अभी वीडियो का एंड करते हैं। 15 क्वेश्चन हमने नॉर्मली डिस्कस किए कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रिलेटेड नॉर्मल इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इन दी एंड अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।